क्या आपका पीटी 2018 में पास नहीं हुआ? क्या आप पिछले 3-4 सालों से लगातार प्रयास करते जा रहे हैं और 2-4 नंबर से हर बार आपका पीटी रह जाता है? हाँ दोस्तों, हिंदी मीडियम के छात्रों का यही हाल है और हम लोग ये चाहते हैं कि 2019 का पीटी आपका श्योर शॉट निकले। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रजनीश कुमार है और कोर आईएएस के इस प्रयास में हम आपका स्वागत करते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं प्रीलिम्स की स्ट्रेटेजी 2019 की। तो देखिए दोस्तों, आज मैं आपके सामने बात करने जा रहा हूं पॉलिटी की। पॉलिटी एक बहुत ही बढ़िया सब्जेक्ट है और इसे लेकर आप अगर ठीक तरह से स्मार्ट वर्क करेंगे तो आपका पीटी जरूर निकलेगा। देखिए, मेरा इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों तरह के छात्रों को पढ़ाने का अनुभव है। मैंने दिल्ली और इसके अलावा कई और जगह पढ़ाया हुआ है। तो दोनों तरह के स्टूडेंटों में जो स्ट्रेटेजी होती है, जिस तरह से वो आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, उसी के कुछ टिप्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा पहली अपनी इस वीडियो में। फिर हम आगे और वीडियो में बाद में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्ट्रेटेजी की। तो स्ट्रेटेजी में सबसे पहले हम बात करेंगे पॉलिटी की। देखिए, पॉलिटी सबसे आसान सब्जेक्ट है। मैं पीटी में पॉलिटी और हिस्ट्री को आसान पाठ्यक्रम की श्रेणी में रखता हूं। ऐसा क्यों है? क्योंकि आप हर बार ये देखेंगे कि 80% जो सवाल होते हैं वो आपके देखे हुए होते हैं। बाकी सब्जेक्टों के बारे में ये नहीं कहा जा सकता है कि आपको जो सवाल वहां पीटी 2019 में मिलेंगे वो देखे हुए हों, क्योंकि इसका लक्ष्मीकांत का सिलेबस फिक्स है, छोटा विषय है और घूम फिर के हमेशा वहीं से सवाल बनते हैं। तो आप इसको अगर सिक्योर कर लें तो आपका पीटी निकल सकता है। तो छोटा सिलेबस, 80% सवाल और घूम फिर के वही सवाल आते हैं। और मैं आपको दावा से कह सकता हूं कि जो हम यहां वीडियो बताएंगे आप लोगों को, उसमें से 80 to 90% सवाल आपको 2019 में भी जरूर दिखाई देंगे। ये मेरी गारंटी है। अगर ना दिखाई दे तो बताइएगा। तो छोटा सिलेबस, सवाल रिपीट होते हैं और अगर आप स्मार्ट रूप में इसकी तैयारी करें तो 15 दिन की तैयारी में जो ऑन एवरेज है पिछले 5-7 साल का, कि कभी 12, 15, 18 क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, तो कम से कम 15 क्वेश्चन तो आप सिक्योर कर ही सकते हैं। 15 क्वेश्चन पक्का आपके सिक्योर हो जाएंगे। तो आइए बात करते हैं कि किस तरह से हमको पढ़ना चाहिए। तो सबसे पहले आपको पढ़ने के रूप में आप टॉपिक सिलेक्ट कर लीजिए कि हाई यील्डिंग टॉपिक कौन से हैं। तो मैं आपको अगर हाई यील्डिंग टॉपिक्स के बारे में बताऊं तो वह है फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, मूल कर्तव्य, पंचायती राज और एक जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है हमारा संसद। अगर ये 5 टॉपिक पे किसी की कमांड है तो इससे निकलने वाले क्वेश्चन आपके बनेंगे ही बनेंगे। इसके अलावा आपको देखना यह है कि पिछले 2-3 साल का अगर आप पेपर देखें तो क्वेश्चनों को वो घुमा फिरा के पूछ रहा है। वो क्वेश्चन अब क्या पूछता है? पहले वो क्वेश्चन पूछता था कि राष्ट्रपति की यह जिम्मेदारियां हैं। अब वो ये नहीं पूछता, वो ये पूछता है कि राष्ट्रपति की कौन सी जिम्मेदारी नहीं है। तो अब अगर आपको पॉलिटी के क्वेश्चन बनाने हैं तो नहीं है पे कार्य करना पड़ेगा। दूसरा, करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चनों को बनाना पड़ेगा। करंट अफेयर, जैसे अभी चर्चा में कौन से मुद्दे चल रहे हैं? सीवीसी, सीबीआई, इसके अलावा आरक्षण। आप बताइए, इससे सवाल आएगा। ये 3 टॉपिक मैंने लिखे हुए हैं, इन 3 में से 2 टॉपिक पे आपको सवाल मिलेगा। तो आप बताइए कि सीवीसी संवैधानिक बॉडी है कि सांविधिक बॉडी है या एग्जीक्यूटिव बॉडी है? सोचिए अपने दिमाग में। नहीं पता होगा वो, आप रोज अखबार जरूर पढ़ रहे हैं, हिंदू और वो,
लेकिन आप इस सवाल में जब वहां स्टेटमेंट लिखी आएगी तो आपसे नहीं बनेगी। तो होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि कैसी बॉडी है। ऐसे ही बताइए आरक्षण किसके तहत दिया गया है, कौन से आर्टिकल में इसका वर्णन है। सीबीआई क्या एग्जीक्यूटिव बॉडी है या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इसका सुपरविजन कौन करता है। तो आप जितने भी मुद्दे जो चर्चा में रहते हैं इस पे आपकी पैनी नजर होनी चाहिए, और हम इन सब मुद्दों पे आपके लिए कुछ वीडियोस लेके आएंगे, बेसिक्स प्लस जो करंट में है, जिससे आपकी एक होलिस्टिक तैयारी हो सके। तो ये बात हो गई। दूसरी बात यह है कि जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूं कि इंग्लिश मीडियम के बच्चे तैयारी कैसे करते हैं और हिंदी मीडियम के बच्चे तैयारी कैसे करते हैं। तो हिंदी मीडियम का जो बच्चा है वो किताबों में खो जाता है, लक्ष्मीकांत को लेके 1.5 महीना बैठे रहेगा और फिर जब दोबारा पढ़ेगा तो फिर 1.5 महीना लगाएगा। जबकि इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स को मैंने देखा है कि उनकी रिवीजन की भी स्ट्रैटेजी रहती है, पढ़ने की स्ट्रैटेजी रहती है। वो स्ट्रैटेजी क्या है मैं आपके साथ शेयर करता हूं। वो सिर्फ की पॉइंट्स पढ़ते हैं, हर एक चैप्टर में कुछ की पॉइंट्स होते हैं, उसको वो पढ़ते हैं। उसके अलावा रिवीजन 5 से 7 बार करते हैं, उन्हीं की पॉइंट्स का चैप्टर में ही मार्क कर लेते हैं सारी इंपॉर्टेंट चीजों को, और उसी को बार बार देखते हैं। वो हमेशा पूरी बुक पढ़ने का प्रयास नहीं करते, सिर्फ एक बार बुक पढ़ना है और उसके बाद उसी में हाईलाइट कर लेना है। कि जैसे अगर मैं बात करूं फंडामेंटल राइट्स की, तो फंडामेंटल राइट्स पढ़ते वक्त वो ये मार्क कर लेंगे कि ये भाग 3 में दिया गया है, इसका कानूनी उपचार 32 से मिलता है, यह अमेरिका से लिया गया है। तो इन कोर पॉइंटों को हाईलाइट करते रहते हैं। और जब एग्जाम का टाइम आता है तो एग्जाम प्री जो होता है उसके अंदर जो सवाल पूछा जाता है वो 2 तरह से पूछा जाता है। या तो कोई फैक्ट होगा, फैक्ट के साथ कोई कॉन्सेप्ट जुड़ा हुआ होगा, और उसके साथ ही कोई अगर उसमें मुद्दा चल रहा है या कोई हाल ही में अमेंडमेंट्स हुआ है, ये तो पॉलिटी के संदर्भ में है। तो इन 4 चीजों को वो हाईलाइट करते हैं। पूरा एक पेज लेंगे और उसको देखेंगे और उसमें जो ये चीजें होंगी उसको मार्क करेंगे। क्योंकि फंडामेंटल राइट्स का अगर नागालैंड या असम में हनन हुआ है तो ये क्वेश्चन नहीं आएगा, और लोग अखबारों में ये पढ़ने में लगे रहते हैं। लेकिन जो इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट होता है वो फैक्ट और स्पेशल पॉइंट्स पे पैनी नजर बनाता है, और इसीलिए उसको कोर पॉइंट एग्जाम में क्लिक करते हैं और वो पास कर लेता है। तो ये इंग्लिश और हिंदी का फर्क मैंने आपको बताया। फिर एक जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में आपसे मैं बात करना चाह रहा हूं कि लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को नहीं बनाते हैं, सिलेबस को नहीं देखते हैं। तो मेरा सभी स्टूडेंट्स को यह कहना है कि आपके एक हाथ में तो रहना चाहिए सिलेबस, दूसरे हाथ में रहना चाहिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, और उसके बाद इन दोनों को हिसाब से आपको बुक पढ़नी चाहिए। अगर आपने ऐसा किया तो आप 15 दिन की तैयारी में पीटी पॉलिटी के क्वेश्चंस की, और मैं आपको इसमें मदद करूंगा। अभी लोग क्या करते हैं, टेस्ट सीरीज बनाने का प्रयास करते हैं। टेस्ट सीरीज जरूरी हैं, मैं भी उनको मानता हूं कि वो जरूरी हैं, लेकिन टेस्ट सीरीज में प्रॉब्लम ये है, मैं नाम नहीं लेना चाहता बड़े बड़े इंस्टीट्यूटों की, उनमें इररेलेवेंट सवाल पूछे जाते हैं और लोग उसको बेंचमार्क मानते हैं। तो कई मेरे स्टूडेंट हैं जिनके पॉलिटी में 120 नंबर 130 नंबर आ रहे हैं 200 में, और लेकिन जब वो पीटी में बैठते हैं तो उनके 80 नंबर रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो टेस्ट सीरीज है इसमें इररेलेवेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कई बार आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और बच्चे गलती क्या है करते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं बनाते ना देखते। देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूं, मेरे हाथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो इसमें भारतीय शासन जो संसदीय रूप है इसको लेके 3 बार क्वेश्चन पूछा है। एक क्वेश्चन पूछा है 2013 में, फिर एक क्वेश्चन पूछा है 2017 में, फिर एक क्वेश्चन पूछा है 2015 में, और क्वेश्चन एक ही पूछा है कि भारत में संसदीय
स्वरूप क्या है। और 4 स्टेटमेंट हर साल बस थोड़ी थोड़ी वो बदलता है, लेकिन क्वेश्चन वो यही रखता है। लेकिन जब आदमी वहां बच्चा पेपर में बैठता है तो इस सवाल को बना नहीं पाता। तो मेरा आपसे ये कहना है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप बनाइए। हमारी स्ट्रेटेजी भी यही रहेगी कि पहले हम आपको पहले सिलेबस पढ़ाएंगे, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, चाहे वो यूपीएससी के हों या एमपीपीसीएस के हों या यूपीपीएससी के हों, सब आपको कराए जाएंगे, जिससे आपको ये पता चल जाए कि प्रश्न पूछता कैसे है। अभी तो लोगों को दिक्कत ये आ जाती है, बहुत पढ़ने के बाद भी वो एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बता पाते। 3-3 बुकें पढ़ी हुई हैं, फिर भी एक सिंपल क्वेश्चन उनसे बनता नहीं है। और उसका सबसे बड़ा कारण ये है दोस्तों कि पढ़ाई एक चीज है और क्वेश्चन बनाना दूसरी चीज है। तो आप बहुत पढ़ाई के बाद भी अगर क्वेश्चन बनाने का आर्ट नहीं जानते हैं और ये नहीं जानते कि पूरे पेज में से जो मैं पढ़ रहा हूं इसमें से क्या क्वेश्चन बनेगा, तो आपका पीटी नहीं निकलेगा। और मैं आपको ये वादा करता हूं कि ये मैं आपको सिखाऊंगा। तो ये मैंने आपको बताया, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, इस पॉइंट को जरूर आप नोट कर लें कि सिलेबस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और उसके बाद बुक को पढ़ना और उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बार बार देख के उसको टिक करना, तो आपका प्रीलिम्स में 80% सवाल तो पॉलिटी से निकल ही जाएंगे। आगे बात करें, देखिए अभी पॉलिटी में क्या हो रहा है कि क्वेश्चन क्योंकि रिडंडेंट हो गए, बार बार वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो घुमा के स्टेटमेंट पूछता है। तो अगर आपको एलिमिनेट करने की प्रक्रिया नहीं आती है, आपको ये नहीं पता लगता है कि ये स्टेटमेंट सही है, ये स्टेटमेंट गलत है, ये स्टेटमेंट सही है, ये स्टेटमेंट गलत है, तो आपका सवाल नहीं निकलेगा। तो आप प्रयास ये कीजिए कि जब भी आप किसी क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो आप पहले ये दिमाग लगाइए कि ये स्टेटमेंट क्या सही है या गलत है। तो उसके लिए भी आपको ये जानना जरूरी है कि यूपीएससी गलत स्टेटमेंट कैसे लिखता है। अगर आपको ये आर्ट आ गया तो विषय कोई भी हो, आपका पीटी जरूर निकलेगा। जैसे गलत स्टेटमेंट कैसे लिखता है वो, ये हमेशा के लिए ऐसा कर दिया गया है, ये तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता। अगर बिल्कुल दिखाई दे, हमेशा दिखाई दे स्टेटमेंट में, या इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है, इस तरह का स्टेटमेंट जो एक्सट्रीम वर्ड्स हों वो ज्यादातर गलत होते हैं। आप देखेंगे कोई स्टेटमेंट बहुत ज्यादा जोड़ी हुई होती है कि बहुमत में इस तरह से भारत में होता है और अमेरिका में दूसरी तरीके से होता है। मतलब अगर आप देखेंगे एक ही स्टेटमेंट में 3-4 स्टेटमेंट लिखी हुई हैं और परंतु, किंतु जैसे वर्ड्स उसमें हैं, तो ये ज्यादातर स्टेटमेंट गलत होती हैं। और ये आपको पता चलेगा जब आप सही तरीके से पढ़ाई करेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे। तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब यही है कि अगर आप फोकस्ड अप्रोच के साथ पढ़ने के बजाय किस तरह का वो क्वेश्चन पूछता है उसकी तैयारी करें और उस पर महारत डालने की कोशिश करें, तो आपका पीटी जरूर निकलेगा। और हम अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि आपको पूरी मदद दी जाए। आने वाले टाइम में मैं कुछ और वीडियोस आप लोगों के लिए बनाऊंगा जिसमें लक्ष्मीकांत और 11वीं क्लास की एनसीईआरटी कवर होंगी। तो मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे साथ साथ पढ़ते चलें। हम पहले आपको कॉन्सेप्ट समझाएंगे और फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो मुझे आशा आप लोग तैयार होंगे, और अगर आप तैयार हैं हमारे साथ तो हमारा इस चैनल को लाइक कर दीजिए और अपने कमेंट्स भी लिख के हमें भेजिए, जिससे मेरा भी थोड़ा मोटिवेशन बढ़े और हम लोग मिलकर पीटी को इस साल फोड़ देंगे, मेरी ये आशा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर दोबारा अगली वीडियो के साथ मिलेंगे।